तमाम मामला एक प्रोसीजर के साथ चलेगा, उस प्रोसीजर या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बिलावल भुट्टो साहब ने जिक्र भी किया प्रोडक्शन ऑर्डर मिल सकते हैं ज़रदारी साहब को, सो उससे गुरेज क्यों किया गया? स्पीकर साहब ने क्यों बात नहीं करने दी बिलावल भुट्टो साहब को? वो आप कह रहे हैं कि रिज़ाइन करें। देखें, पहली बात है कि अभी इन्होंने मुर्तज़ा ने भी जैसा बात की, वो एक उनका बहैसियत एक स्पीकर के उनका वो ही द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो हुकूमत के कोई ताबे नहीं है, ना हुकूमत के प्रेशर में है। और पहले भी जिस तरह आसिफ जो है शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, बाकियों के भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स होते रहे, तो ऑब्वियसली एक प्रोसीजर है उसके तहत होता रहेगा। इसमें हुकूमत को किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं है कि उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख लेंगे आने वाले दिनों में ही हो जाएगा। असल मसला ये है कि ये माजी के अंदर भी जो है मुकम्मा करके एक दूसरे पे सिर्फ इल्ज़ामात लगा के केसेस भी बने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस दफ़ा कम अज़ कम आप देखेंगे पहली दफ़ा ये हुकूमत आई है कि जिसके अपने सिटिंग वज़रा जो हैं उनसे इस्तीफ़े लिए गए, उन्होंने जेल भी काटी, इंक्वायरियों का भी सामना कर रहे हैं, जबकि माजी के अंदर ये होता रहा कि ना सिर्फ ज़रदारी साहब ने कहा कि उन्होंने नाम लिया, अलीमा साहिबा का नाम लिया, उन्होंने अलीम खान साहब का डिफेंस मिनिस्टर का, उन्होंने कहा उनके लिए नरम दिल हैं, सेम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कहा उनके लिए नरम दिल है, मगर हमारे लिए अपोजिशन के लिए सख्ती है, हुकूमत का एहतसाब नहीं हो रहा। देखें, मैंने आपसे वही कहा ना कि ये वो लेम एक्सक्यूज़ हैं। जिस तरह अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था बिलावल ज़रदारी की, तो कह रहा था कि एक बच्चे से डर गए। एक बच्चे यानी कभी एक तो ये समझ नहीं आता कि एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब ये चेयरपर्सन है एक उस पार्टी का जो पिछले 40-50 साल से इस मुल्क के अंदर हुकूमत कर रही है, बरसर इक़्तिदार है, बार बार जो है इस मुल्क को लूटने के लिए इक़्तिदार पे कब्ज़ा करते रहे। और दूसरी तरफ वो चेयरपर्सन जो है, कभी वो कहते हैं कि जी ये हुकूमत डर गई है एक निहत्ती लड़की से, आज वो कहता है कि जी एक बच्चे से हुकूमत डर गई। तो ये एक सियासी नापुख्तगी है, मैं समझता हूँ इमेच्योरिटी है कि उस एक तो ये कि उस बिलावल ज़रदारी को ये भी नहीं पता कि हुकूमत की मुखालफत में और मुल्की मफाद में क्या जो है वो आपको फ़र्क कैसे मेंटेन करना होता है। सो लिहाजा ये सारा जितनी बेबुनियाद किस्म की गुफ्तगू आज पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन ने की, और जो शुरू में आपने भी बात की कि कल तक जो दावेदार थे आसिफ ज़रदारी को सड़कों पर घसीटने के, आज वही उसके वकील बने हुए।